चलिए गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए आवाज़ आ रही है, एक बार क्लियर कर दीजिए। आवाज़ आ रही हो तो एक बार क्लियर कर दीजिए। हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो चलिए बताइएगा कि कौन से ऐसे मुगल सम्राट थे जिन्होंने अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखी। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पर लगभग सभी का आ गया है बी नंबर। कह रहे हैं ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बाबर और आपका जहांगीर। तो जवाब बिल्कुल आपका सही है, बाबर और जहांगीर ऐसे आपके मुगल शासक रहे हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा खुद आपकी लिखी है ना। बाबर ने लिखी है तुर्की भाषा में, कौन सी भाषा में, तो आपकी तुर्की भाषा में लिखा है बाबरनामा, है ना, बाबरनामा रचना किया है। और जहांगीर की बात करें तो जहांगीर ने फारसी भाषा में तुजुक ए जहांगीरी लिखी है ना। तो दोनों को याद रखिए, बाबर ने तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखा है और जहांगीर ने फारसी भाषा में तुजुक ए जहांगीरी लिखा है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगले पॉइंट की ओर आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है, चलो इसको ऊपर कर देते हैं, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। चलिए बताइए चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। चलिए जय हिंद। चलिए तो बताइएगा, यहाँ पर जवाब आ रहे हैं यहाँ पर सी नंबर। तो देखो पूछा गया है चित्रकारी और किसके समय में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर आपका जहांगीर के समय। किसके समय, तो जहांगीर के समय मुगल काल में चित्रकला जो आपकी थी वो आपकी चरम पर पहुंची थी, अर्थात उच्चतम पर पहुंची थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि वह कौन सी पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी है। चलिए बताइएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके हैं, आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ पर बताइए जल्दी से कि वह कौन सी मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी है, जो शुद्ध संगमरमर से बनी है। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पर आपका आ गया है आपका सी नंबर। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। किसकी है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है जो शुद्ध संगमरमर से बनी हुई आपकी है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और यहाँ पर आते हैं, कहाँ पर आपके हैं, तो आपके बुलंद दरवाजा जहाँ पर है ना, अकबर द्वारा ये बनाया गया था फतेहपुर सीकरी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था। चलिए बताइएगा, चलिए साथियों जवाब दीजिए कि शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पर कुछ लोगों ने जवाब दिया है यहाँ पर डी नंबर। तो देखो जी बिल्कुल जवाब सही है, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने भेजा था किसे, शाइस्ता खां को, जो कि उनके क्या थे, मामा थे, है ना। शाइस्ता खां औरंगजेब के क्या थे, मामा थे, ठीक है ना। और इन्हें दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं। छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं, भोसले से, गायकवाड़ से, होलकर से या सिंधिया से। चलिए 84 का जवाब देना है। तो आपको पता है भोसले परिवार से संबंधित हैं। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ये नंबर आपका हो जाएगा। अब शिवाजी की अगर बात आई है तो यहाँ से 2-3 पॉइंट आप बन जाते हैं कि जन्म इनका कब हुआ था, तो आपके 1627 ईस्वी में, ठीक है, 1627 ईस्वी में मराठा परिवार में हुआ था। माता जी का नाम जीजाबाई थी और पिताजी का नाम साजी भोसले थे, ठीक है। इनका राज्याभिषेक कब हुआ था, तो ये भी डेट पूछा जाता है। तो ये डेट आपकी है 1674 में इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया था और छत्रपति की उपाधि भी धारण कराया था। इनकी राजधानी पूछ लिया जाता है कि इनकी राजधानी क्या थी शिवाजी की, तो शिवाजी की राजधानी क्या थी, रायगढ़ थी, ठीक है, क्या थी, रायगढ़ थी, क्योंकि क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। और इनका जो जन्म हुआ था वो शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था, शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। शिवनेरी के दुर्ग कहाँ पड़ता है, आपके पुणे में पड़ता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन इनसे बनेंगे। तो आते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि पेशवा प्रथम का ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई। मतलब जो पेशवा प्रथा थी, माफ करिए प्रथम नहीं है, पेशवा प्रथा, जो पेशवा प्रथा थी वो किस ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी। चलिए तो पेशवा प्रथा की जो समाप्ति हुई थी ये आपके बाजीराव सेकंड, किसके समय भाई, तो बाजीराव सेकंड के समय, अर्थात जो आपके थे बाजीराव द्वितीय के समय कह सकते हैं ये समाप्त आपकी हो गई थी, ठीक है ना। और आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है आपके, वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी। कह रहे हैं हिंदू समाज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी, ये आपसे कौन जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये नंबर, छत्रपति शिवाजी या अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज, है ना, क्या हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक देखा जाए तो आपकी सफलता यहाँ पर प्राप्त किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देते रहिए, फटाफट जवाब देते रहिए। जो लोग पहली बार जुड़े हैं तो भाई वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए, ठीक है, जितने लोग जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए।
चलिए यहाँ पर पूछा गया है, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आपका 87 नंबर में ए नंबर आपका हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से? तो आपके भोसले घराना से। कहाँ से? भोसले घराना से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। अभी अभी हमने आपको बताया भी था कि 1627 ईस्वी में मराठा परिवार में हुआ था, 1674 में राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है ना। और रायगढ़ इनकी क्या थी? राजधानी थी। और शिवनेरी के दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? चलिए बताइएगा, भारत का पहला मुद्रा जो रुपया है मुद्रित हुआ था किन सम्राटों के शासनकाल में हुआ था? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आपके शेरशाह सूरी। किसके समय? शेरशाह सूरी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किनके बीच लड़ा गया था? तो बताइएगा, सभी को पता होगा जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, है ना। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। अच्छा ये बताइए, हल्दी घाटी कहाँ पड़ता है? ये हल्दी घाटी पड़ता कहाँ है? कोई बताएगा? इतने लोगों में जितने लोग जुड़े हैं तो यहाँ पर बताइएगा कि हल्दी घाटी कहाँ पड़ता है, कौन सी स्टेट में पड़ता है, कौन से राज्य में पड़ता है? तो याद रखिए ये पड़ता है आपके राजस्थान में। कहाँ पर पड़ता है भाई? राजस्थान में पड़ता है, याद रखिएगा। और ये युद्ध हुआ था 18 जून को। कब हुआ था? मतलब गर्मी के महीने में 18 जून 1576 को हुआ था। मेवाड़ के जो थे राणा प्रताप और मुगल शासक थे अकबर के बीच। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थी? यहाँ पर देखो एक चित्रकार थे, है ना, नाम क्या है? मीर सैयद अली चित्रकारी। और ये किस मुगल शासक के सहयोगी थे? ये सहयोगी थे आपके ऑप्शन डी, आपके हुमायूं के सहयोगी थे। इसका जवाब जो बनेगा वो आपका बनेगा डी, हुमायूं के थे। ठीक है, किसके थे आपके? तो हुमायूं के सहयोगी थे, याद रखिए हुमायूं के सहयोगी थे, ठीक है ना। और इन्होंने कह सकते हैं कि मिलकर मुगल चित्रकला की नींव रखी थी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गुजरात का शासक बहादुर, है ना, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया? चलिए बताइए, गुजरात का शासक कौन था? बहादुर शाह था, ठीक है। कौन था? बहादुर शाह था। और किसके साथ संघर्ष हुआ जिसमें से इसको मारा गया था? तो आपके पुर्तगालियों के साथ। ऑप्शन क्या बनेगा? 91 का ऑप्शन बनेगा सी। गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, ये आपके संघर्ष में पुर्तगालियों के साथ संघर्ष हुआ था, उनमें इसकी मृत्यु आपकी हो गई थी, ठीक है ना। कब? तो 1537 ईस्वी में गुजरात बंदरगाह के समीप जहाज का निरीक्षण करते समय पुर्तगालियों द्वारा इसे मार दिया गया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? देखिए भाई, यहाँ पर रणजीत सिंह की दो राजधानियाँ, एक आपकी राजनीतिक राजधानी कौन सी है? तो आपकी लाहौर हो गई। और पूछा गया है कि इनकी धार्मिक राजधानी कौन सी थी? तो आपके कहाँ से रिलेटेड है? तो आपके अमृतसर से थे। कहाँ से? अमृतसर से। ये इनकी राजधानी थी, कैसी? धार्मिक राजधानी थी, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से निम्नलिखित कौन से युद्ध ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया था? एक ऐसा युद्ध हुआ जो अवध का नवाब था वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित हो गया था। यहाँ पर कह सकते हैं कुछ रुपए भी आपको दिए गए थे। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ये है आपका बक्सर का युद्ध। कौन सा आपका है? तो आपका बक्सर का युद्ध है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए, बक्सर का युद्ध हो गया। इसमें से संधि वगैरह हुई थी ना, इसमें से संधि हुई थी और संधि के बाद ये आपका आश्रित हो गया था। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर सिख खालसा स्थापित किया गया था निम्नलिखित द्वारा। सिख खालसा जो स्थापित किया गया किसके द्वारा स्थापित किया गया? चलिए बताइएगा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, ऑप्शन यहाँ पर सी दे रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर बी नंबर। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा आपका बी नंबर, गुरु गोविंद सिंह। क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। आप लोग बहुत कमज़ोर हो, समझिए बहुत कमज़ोर हो आप लोग। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन में अगर आप गलतियाँ करोगे तो समझिए भी आप कितना कमज़ोर हो। और फिर भी देखो डेली क्लासें भी नहीं लेते हैं, इतने बड़े होशियार बन जाते हैं कि भी क्लासें नहीं लेते हैं, जैसे कि भी पूरी तरीके से आईएएस की तैयारी कर चुके हैं। पीईटी तो इनके लिए बिल्कुल बहुआ है ना। ऐसे बिल्कुल तैयारी करते हैं, अगर नोटिफिकेशन ना जाए तो कोई नहीं आता है, जबरदस्ती इनको पढ़ने के लिए भेजा गया है। ये समझिए कि आज लगभग देखा जाए 90% वही बच्चे पढ़ते हैं जिनका प्रेशर होता है, या तो घर का प्रेशर होगा या तो शादी का प्रेशर होगा कि जॉब नहीं मिलेगी तो मतलब शादी नहीं होगी, है ना। ऐसे ही प्रेशर वाले आजकल पढ़ रहे हैं, नहीं तो भैया कोई पढ़ना नहीं चाहता है। चलिए बताइएगा कि ब्रिटिश राज में आपका आ चुका है, कह रहा है ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? बताइए ब्रिटिश ने पंजाब को किस समय या किस सन में अपने राज्य में मिलाया? चलिए बताइएगा यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर जवाब आ गया है 95 में, कुछ लोगों ने जवाब दिया है।
तो देखो इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर 1849 में। कब? 1849 में मिलाया था। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं 1831, तो भैया यहाँ पर 1831 तो बहुत बहुत पीछे पहुंच गए आप। यहाँ पर याद रखिए कब, तो 1849 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? चलिए बताइए कि जो आपका 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, है ना, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। कौन था? ऑप्शन ए बनेगा, शाह आलम द्वितीय। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? चलिए बताइएगा। समय दिया गया है आपका 1651 में, है ना। तो मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो ऑप्शन आप आया है यहाँ पर आपका बी नंबर, कासिम बाजार में। कहाँ पर? कासिम बाजार में 1651 में। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आते अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं मुर्शिद कुली खां कामा अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? देखो दिया है मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला, ये जो शासक थे ये कहाँ के नवाब थे? देखो नवाब इनको कहेंगे, नवाब, है ना। तो ये नवाब कहाँ के थे? चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर, ये बंगाल के थे। कहाँ के थे? बंगाल के थे। ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर, तो आपका जवाब डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त किया था? चलिए जवाब दीजिएगा। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा 99 में? किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था? परास्त मतलब हरा दिया था। तो ये था वांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध था? वांडीवास का युद्ध। कब हुआ था? तो 1760। डेट याद रखिए क्योंकि ये ईस्वी भी पूछी जाती है। तो 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच आपका निर्णायक युद्ध रहा था, जिसमें से फ्रांसीसी क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? चलिए नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो कुछ यहाँ पर विद्वान साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन सी। कह रहे हैं ऑप्शन सी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद एवं नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। इन्हें नव प्रभात का तारा भी कहा जाता है, इन्हें नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। बहुत नामों से जाने जाते हैं आपके राजा राम मोहन राय। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है द लायल मोहम्मडन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? तो देखो यहाँ पर मोहम्मडन शब्द दिया है, तो हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर पहचान कर लें। यहाँ पर सर सैयद अहमद खान, है ना। कौन से? ऑप्शन बनेगा डी। यहाँ पर सर सैयद अहमद खान है द लायन मोहम्मडन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा डी नंबर आपका जवाब हो जाएगा। इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी की थी, तो उसी से आपको यहाँ पर याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चला गया था? चलिए बताइएगा, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है और जवाब आ रहे हैं ए नंबर, कह रहे हैं वारेन हेस्टिंग। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर बी नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर, लेकिन इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर, वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया था। महाभियोग, ठीक है ना। एक पॉइंट आपसे यहाँ पर और पूछा जाता है कि यहाँ पर बर्क ने, ठीक है, एक आपके थे बर्क, ठीक है, बर्क ने इन्हें क्या कहा था? चूहा और नेवला। क्या कहा था? चूहा और नेवला की यहाँ पर संज्ञा दिया था। मतलब एक झूठा बैलों का ठेकेदार और अन्याय का मुखिया भी इन्हें बोला गया है। किसे? तो आपके गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को क्या नाम दिया है इन्होंने? किसने? बर्क ने नाम दिया था चूहा और नेवला, एक झूठा बैलों का ठेकेदार और अन्याय का मुखिया। इन नामों से इन्हें संबोधित किया गया है। किसने? बर्क ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया? ऐसा बताना है कि ऐसा कौन सा जो राज्य है, क्योंकि सभी राज्यों को राज्य हड़प कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो आपका जवाब है कौन सा? यहाँ पर देखो सतारा है, नागपुर है, झांसी है, लेकिन जो पंजाब है, कौन? यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी। जो पंजाब है, पंजाब ये कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया था, ना कि राज्य हड़प की नीति। ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? चलिए मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? चलिए यहाँ पर आपका जवाब बनेगा 104 नंबर में।
ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी और ऑप्शन डी। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, सी। आपको डेट याद रखना है, 10 मई याद रखना है। 10 मई 1857 से यहाँ पर सैनिक विद्रोह शुरू हो गया था मेरठ छावनी में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 1857 की क्रांति के दौरान गोरखपुर से किसने कमान संभाला था। गोरखपुर से जो कमान संभाली थी वो किसने संभाली थी। चलिए लाइक भी कर दीजिए भाई जितने लोग जुड़ चुके हैं। जो लोग बाद में जुड़े हैं तो देख लीजिए एक बार वीडियो को लाइक किया है या नहीं। लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिए, सपोर्ट करते रहिए। जितने लोग रहते हैं कम पढ़ें लेकिन कम से कम ऐसे लोग पढ़ते रहें जो लोग समझदार हैं, जो लोग सोचते हैं कि नहीं हाँ हम इतना पढ़ लेंगे तो कवर हो जाएगा और इतना पढ़ लेंगे तो 100% कवर हो जाएगा, पक्का है पहली बार में क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ गया है। कह रहे हैं इसका राइट आंसर आपका बनेगा, लॉक किया जाए, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी। ये थे आपके कौन, तो आपके गजाधर सिंह थे। कहाँ से, तो आपके गोरखपुर से थे गजाधर सिंह। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी नंबर गजाधर सिंह आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी। चलिए मोहित कुमार शर्मा जी, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए बताइए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका डेट आपने पढ़ा भी होगा, बचपन से पढ़ाया गया होगा, लेकिन अगर आज डेट की बात आई है तो देखते हैं डेट किसको सही याद है किसको नहीं याद है। देखो कुछ लोग यहाँ पर स्किप भी कर रहे हैं, कह रहे हैं इसका जवाब नहीं आता है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन सी। कब, तो आपका जवाब हो जाएगा सी, 17 जून 1858 को। ठीक है, कब, 17 जून 1858 को इनकी मृत्यु हुई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था और उसमें संघर्ष के पश्चात 17 जून 1858 को इन्हें वीरगति प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर आपके कुछ आंदोलन हैं और कुछ आपके नेता हैं, इनसे जुड़े हुए यहाँ पर हमें देखना है क्या सही हो जाएगा, क्या यहाँ पर आपका गलत है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है टुम्मा डोरे, है ना, टुम्मा डोरे का संबंध है ये कोया विद्रोह से है। किससे है, कोया विद्रोह से है, इसका 3 हो जाएगा। ईशान चंद्र राय का संबंध है पनामा विद्रोह से, इसका 4 हो जाएगा। बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा, इनका संबंध है मुंडा विद्रोह से, तो इसका 2 हो जाएगा। और राधा कृष्ण दंडसेन का जो संबंध है वो सबर विद्रोह से, इसका हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है, विशेषता अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में। मतलब देखा जाए सबसे ज़्यादा उपयोगी महत्वपूर्ण सुधार क्या था, किसका, लॉर्ड कर्जन का। तो कर्जन ने, देखो कर्जन देखा जाए ये अच्छा था लेकिन इसने बंगाल विभाजन कर दिया, लेकिन इसकी उपलब्धि जो आपकी देखी जाती है वो देखी जाती है कृषि सुधार से। किससे, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर, कृषि सुधार से है। इसके द्वारा एक सिंचाई आयोग की नियुक्ति भी की गई थी। ठीक है, इसके द्वारा लॉर्ड कर्जन के द्वारा सिंचाई आयोग की नियुक्ति भी की गई थी। कब, तो 1901 को नियुक्ति भी की गई थी सिंचाई आयोग की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया। तो देखो यहाँ पर खुली परीक्षा जो आपकी थी, है ना, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, तो इनकी जो शुरुआत हुई थी वो किसने शुरुआत कराया था। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डी और ऑप्शन यहाँ पर डी आ रहा है, कह रहे रिपन ने कराया था। तो भैया यहाँ पर कुछ लोग डलहौजी बोल रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा। तो ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी, डलहौजी ने कराया था। याद रखिएगा कि आपके चार्टर एक्ट आपका आया था 1853, है ना, 1853 चार्टर एक्ट में यहाँ पर सिविल सर्विसेज में नियुक्तियों के लिए प्रतियोगात्मक परीक्षा की व्यवस्था की गई थी और उस समय कौन थे, तो आपके डलहौजी थे। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि आप लोगों को हिस्ट्री कितनी तैयार है और हमने यहाँ पर क्रम से बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग क्रम से पढ़ लेंगे तो याद रखिए बहुत बेहतरीन हो जाओगे। नहीं अगर इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपने गलती कर दिया तो फिर भाई क्या होगा, है ना, ये उम्मीद में पानी फिर जाएगा। चलिए बताइए कि किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ। तो बताइएगा चीन के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार चल रहा था, ये व्यापार जो समाप्त हुआ वो कौन से एक्ट के तहत समाप्त हुआ था। तो ये था आपका 33, कौन सा, तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत ये आपका समाप्त हुआ था। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्तांतरित की गई थी। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि स्वीकार की गई थी, है ना, जो कि वेलिजली के द्वारा आपकी शुरुआत की गई थी, सहायक संधि स्वीकार की थी और पहला राज्य बना था आपका हैदराबाद।
तो यहाँ पर आपका कब, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर आपके 1798 ईस्वी, 1798 ईस्वी में आपका हुआ था, ठीक है ना। और हैदराबाद की फिर मैसूर हुआ था, हैदराबाद के बाद 1799 में मैसूर हुआ था। हमने कल बताया भी था कि सेकंड कौन था, सेकंड आपका मैसूर था, ठीक है, मैसूर था। फिर इसके बाद अवध था 1801 में अवध, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष का भुगतान करने के लिए सहमति हुई। तो चलिए यहाँ पर बताइए, बक्सर का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष कितने रुपए देने के लिए सहमति यहाँ पर किया था। तो चलिए क्वेश्चन आपका सभी का आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है 26 लाख। तो जवाब आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पर 26 लाख आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपके कुछ दिए गए हैं गवर्नर जनरल और उनसे संबंधित यहाँ पर आपका शासन। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव किस लिए जाने जाते हैं, तो बंगाल में द्वैध शासन के लिए, इसका हो जाएगा 3 है ना, इसका 3 हो जाएगा। फिर विलियम बेंटिंक तो आप लोग जानते होंगे, अंग्रेजी शिक्षा के लिए आपके हैं, तो इसका आपका हो जाएगा 4। चार्ल्स मेटकाफ है ना, इनका संबंध किससे है, तो प्रेस प्रतिबंधों को हटाना, ये चार्ल्स मेटकाफ का सबसे बड़ा अहम रोल था, इसका 1 हो जाएगा। और लॉर्ड कर्जन तो जानते हैं बंगाल विभाजन, तो इसका आपका 2 हो जाएगा। तो बन गया है 3 4 1 2। तो देखते हैं कहीं ऑप्शन है 3 4 1 2, ऑप्शन मिल चुका है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि स्तंभरारी बंदोबस्त किसने लागू की थी, स्तंभरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। चलिए बताइएगा कि स्तंभरारी बंदोबस्त लागू जो किया किसने किया, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, किसने, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया था। इसे स्तंभरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बिस्वेदारी आदि नामों से जाना जाता है। क्या नाम से जानते हैं इसे, तो देखो इसके बहुत नाम है, क्या क्या नाम है, स्तंभरारी है, जागीरदारी है, मालगुजारी है और बिस्वेदारी, ये इन्होंने नाम से जाना जाता है। और ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक ये आपका फैला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। चलिए बताइए, अंग्रेजी भारतीय सेना में जो चर्बी वाले कारतूस थे इन्हें जो शामिल किया गया वो कब शामिल किया गया था, किसी को डेट याद है यहाँ पर। चलिए तो डेट यहाँ पर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सी, कुछ लोग जवाब बी, कुछ लोग डी, मतलब इसमें से किसी को क्लियर नहीं है। और ऐसे ही पॉइंट पर फोकस करना है, याद रखिएगा, ऐसे अगर टेस्ट पेपर लगाते हैं तो आप सफलता मिलेगी। यहाँ पर दिसंबर 1856 में जवाब बन जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर मंगल पांडे की घटना घटित हुई थी, मंगल पांडे की जो घटना घटित हुई थी ये आपके कहाँ पर घटित हुई थी। इस प्रश्न का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि घटना कहाँ घटित हुई थी। और जो लोग बाद में जुड़े हैं तो एक बार के धन्यवाद।